कि हमारे खेत में जो रास्ता कौन निकालता है रास्ता? कौन रास्ता निकालता है? आप देख सकते हैं कि आदमी और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है उसको एकदम निर्भीक होकर के बताइए। हमारा चैनल आपको प्रमुखता से दिखाएगा। और अधिक हम लोग गरीब परिवार का है, खेती थोड़ा बहुत है, उसी में कर रहे हैं सब, उसी में जमीन और रास्ता पे फेंकवा रहे हैं लोग। किसी के भट्टे की एनओसी जांच होनी चाहिए कि क्या यह व्यक्ति जो इस गरीब के खेत से अपने भट्टे पर रास्ता ले जाना चाहता है उसका एनओसी कराया है कि नहीं, वो लीगल तरीके से है, वो भट्टा संचालित है कि नहीं। मैं एक बार अवगत कराना चाहूँगा एसडीएम उप अधिकारी महोदय से कि वह इस पे भी प्रकाश डाले, इसको भी संज्ञान में ले कि क्या वह व्यक्ति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र लिया है, एनओसी लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि एक ढड़वल पकड़ाव जो प्रधान जी है उनके द्वारा फेंका जा सकता है। नहीं, ऐसा कहीं किसी प्रकार का कोई त्रुटिपूर्ण कार्य है, गलत कार्य है और ऐसा हमने आज तक गलत किया है, नहीं करेंगे। और जिसने भी किया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। यानी वो कार्य आपके द्वारा नहीं करा जो भी किया है मैं कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। और चक्रोड़ फेंकने का मतलब ये है कि याद बना हुआ है कि आखिर इसको फेंकवाया किसने। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर। आज एक और खबर लेकर के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूं और ये ऐसी खबर है जो मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है। आपको बता दें कि अक्सर हमारी जो भी खबरें आती हैं कुछ न कुछ विवादित ही होती हैं और इसके चलते हमारे प्रकार FIR भी हो चुकी है। इल्जाम लगाया जाता है कि लोगों को उकसाने का काम करता है। लेकिन भैया मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ आप जनता जनार्दन से कि न्याय दिखाना अगर उकसाना है तो ऐसा अपराध मोहम्मद राशिद हुसैन बराबर करेंगे और आजीवन करते रहेंगे। इसी क्रम में एक पीड़ित हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो फतेहपुर मंडाव का रहने वाला है। कैलाश राजभर इनका नाम है। एक छोटा सा गरीब खेतिहर है। हमको लगता है कि 1 मंडा या 2 मंडा इसका खेत होगा और यह व्यक्ति इतना पीड़ित है कि अरहर का खेती किया था और कुछ दबंग टाइप के लोग जो हैं फतेहपुर मंडाव में जो ये समझते हैं कि ये ग्राम सभा हमारे एक इशारे पे चलता है, यहाँ के लोग जो हम कहेंगे वही सुनेंगे, हम जहाँ चाहें किसी के घर के ऊपर से हम ओवर ब्रिज बना लें, तो ऐसा जनाब अब होने वाला नहीं है क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। कि इन्होंने एक प्रार्थना पत्र बनाया है श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय के नाम से। इन्होंने दिखाया है कि इनका एक जमीन है फतेहपुर मंडाव में जिसपे ये खेती करते हैं। इस समय ये अरहर बोए हुए हैं और वहीं के एक व्यक्ति है बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सुलझे सज्जन थे, एक जो है कि जफरुल हसन लल्लू हाजी साहब उनका बड़ा नाम था और सामाजिक सरोकार रखते थे, लोगों की मदद करते थे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद स्थिति ये हो गई कि पूरा जो उनके जो लड़के हैं बेलगाम हो गए, गरीबों को सताने का काम करते थे। एक पिता थे जो लोगों की मदद करते थे लेकिन कुछ उनके एक लड़के हैं जो एजाज नाम है, क्या नाम है उनका, एजाज नाम है। अब ये लोग सताने का काम करने लगे हैं। प्रधान से मिल करके प्रधान को गुमराह किए हों या प्रधान को जिस तरह से भी झांसे में लिए हों या चक्रोड़ फेंकवाने के नाम पे आधा पैसे की बंदरबाट करने की बात रही हो, अब उसमें बलि चाहे किसी गरीब की चल जाए। यानी इनको बलि का बकरा बनाया गया, इनकी बलि दी गई। इनके जमीन पे जो अरहर की खेती की गई थी उसको उन्होंने उलाट दिया। उलाटने के बाद उसमें अवैध तरीके से मतलब उसमें चक्रोड़ तक फेंकवा दिया गया। वहाँ पे कोई नंबर में चक्रोड़ वगैरह का मसला ही नहीं है और ये कागज पूरे दस्तावेज इनके पास है। हम आपको दिखाएंगे, दस्तावेज भी दिखाएंगे। ये काफ़ी परेशान है। आज ये तहसीलदार और एसडीएम से ये मिलेंगे क्योंकि ये प्रताड़ित किए गए हैं। क्या नाम है सर आपका? आप थोड़ा सा इसको नीचे रखिए। और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई है उसको एकदम निर्भीक होकर के बताइए। हमारा चैनल आपको प्रमुखता से दिखाएगा और अधिकारी यदि चुट्टा नहीं होगा
ईमानदार अधिकारी होगा वो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर उसके औलाद नहीं होंगे तो आपकी मदद नहीं करेगा। बाकी जो आपकी परिस्थिति है उस पर इनको मदद करनी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा सा नीचे लाइए, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा और करीब लाए। और ये बताइए, आप पहले अपना नाम बताइए। कैलाश राजभर जी। आपका ग्राम सभा कहाँ? फतेहपुर मंडा। क्या समस्या है आपके साथ? अपने कागज में तो एक ढट्ठा लिखा है, उसमें आपने दर्शाया है कि आपकी जमीन को दिया गया है। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे खेत से रास्ता कौन निकालता है रास्ता? कौन रास्ता निकालता है? आप देख सकते हैं कि आदमी इस कदर मतलब प्रताड़ित है ऐसे लोगों से। अब इसको अपने जान तक की खतरे पर आ गई है। आदमी देख रहे हैं, व्यक्ति रोना शुरू कर दिया, कैमरे पे बोल नहीं पा रहा है। अब किस तरह की दहशत व्याप्त है इस फतेहपुर मंडाव में, ये आप इस व्यक्ति के चेहरे से पता लगा सकते हैं। ये अपनी बात कहने में भी भावुक हो जा रहा है, कह नहीं पा रहा है। ये भय है आज के दौर में। पता नहीं यहाँ के उप जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं, थाना अध्यक्ष महोदय क्या कर रहे हैं। ये सब डमी है। हमें तो लगता है कि ये सब डमी है। इनको यहाँ के जो है 420 दबंग टाइप के लोग चला रहे हैं। पैसे भी इनको पैसा चाहिए, बाकी हम इनको प्रयास करते हैं बात करने की इनसे। क्या समस्या क्या है? चला समस्या है कि जो हमारे खेत में फेंका गया है, हमारे खेत में जो चक्रोड है वो फेंका गया है। आप कौन है? अमीन का बेटा। आप बेटा हैं जी। अभी काफी तकलीफ में है, देख रहे हैं कि रो रहे हैं ये। और क्या समस्या? थोड़ा आप समस्या है कि हम लोग गरीब परिवार का है, खेती थोड़ा बहुत है, उसी में कर रहे हैं सब। उसी में जमीन और रास्ता फेंकवा रहे हैं लोग। किसके द्वारा? जमीन का प्रधान हो या चाहे गांव का हमारे मुस्लिम हो चाहे जो भी हो। नियाज कलाम नियाज और कलाम और ये लोग हैं एजाज और कलाम। हाँ। मुख्य वो रास्ता बिगवाने का कार्य ये लोग दोनों करते तो आपके खेत में चक्रोड होगा तब न फेंकवा रहे होंगे? हमारे खेत में नक्शा नहीं है। नक्शा में चक्रोड नहीं है? नहीं, बॉर्डर दिखा रहे लोग कि बॉर्डर के नाम पर रास्ता निकाला जा रहा है। अच्छा, तो हाँ कोई और भी रास्ता है जो उधर को जाता है? नहीं, कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है। जबरदस्ती आपके खेत से रास्ता है? जबरदस्ती। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्या जमाने करने को लोग झाड़ा करने को उतारू हो जा रहे हैं, मारने को। हम लोग को मारने के लिए भी उतारू हो जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पीड़ित किस तरह से परेशान है, अपनी बात को नहीं रख पा रहा है। तो मैं उप जिलाधिकारी महोदय से ये अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, इस प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लें और इसमें जितने लोगों का नाम दर्शाया गया है इन लोगों पे विधिक कार्रवाई करने का कष्ट करें ताकि इनको न्याय मिले। अब ऐसे लोग भटकते रहेंगे तो आपको बैठाया किसके लिए गया है? किसी रसूखदार के दरवाजे पर बैठ करके चाय पीने के लिए बैठाया गया है। श्रीमान आप लोग जाते हैं, जा करके बैठते हैं वहीं किसी के एक दरवाजे पर जाके चाय पी लेंगे, वहाँ से उठ करके किसी गरीब को अगर नाम ले लिया तो उसको प्रताड़ित करेंगे। जिस आदमी के खेत से रास्ता नहीं है उसमें से रास्ता कैसे निकालोगे भाई? आपको कौन अधिकार दे दिया? तो ये स्थिति है फतेहपुर मंडाव ग्राम सभा का। ये स्थिति है कि यहाँ के दबंग और रसूखदार लोग जो हैं यहाँ प्रधानी चला रहे हैं। एक चीज और हम आपको बता दें कि जिस दिन यह JCB जब चल रही थी वहाँ पे, जब धरती माता का सीना चीरा जा रहा था और अवैध तरीके से मजदूरों का मजदूरी मार करके जब एक रात में चोरों की तरह चक्रोड फेंकने का काम किया जा रहा था, तो हमारे वतन भास्कर का एक कैमरामैन सर्वदानंद शर्मा जो मौके पर पहुंचे, रात का करीब 10:30 से प्लस का टाइम हो रहा होगा, अंधेरी रात थी। यहाँ पे यही एजाज नाम का जो व्यक्ति है कैमरामैन से भी बदसलूकी किया। उस समय ये पता नहीं था कि ये खेत में जो चक्रोड जो फेंका जा रहा है इसमें से रास्ता ही नहीं है। तो आखिर चक्रोड क्यों फेंका जा रहा है? अगर तुम ईमानदार हो तो दिन में फेंकवाओ, दिन में काम करते तो बात समझ में आती। लेकिन इस तरह का कृत्य कर रहे हो, पत्रकारों को कवरेज करने से रोक रहे हो, गरीब को मारने पे आमदा हो। भाई क्या हो? ऐसे लोगों को बुलडोजर कब चलेगा? हम रामपुर थाना अध्यक्ष साहब से और उप जिलाधिकारी महोदय से ये भी जानना चाहूंगा कि ऐसे जो बदमाश टाइप के लोग हैं, जो दुष्ट टाइप के लोग हैं,
आतंकी टाइप के लोग हैं जो आतंक फैला रहे हैं। ऐसे लोगों पे बुलडोजर कब चलेगा? ऐसे गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या चाहते हैं? अपील क्या करना चाहते हैं? नहीं साहब, रास्ता नहीं बनना चाहिए। आपका खेत कितना, अरहर की जो खेती आपने किया था, कितना नुकसान हुआ होगा? एक बिस्सा। तो वहाँ उनका भट्ठा भी चलता है? आगे भट्ठा है, वहाँ भट्ठा है, उसका जो धुआं निकलता है उससे समस्या है कि नहीं? बहुत समस्या है। कितने गांव प्रभावित है? बहुत कुछ नहीं तो 22 गाँव प्रभावित। 22 गांव। तो आपको बता दें कि जो इनका एक भट्ठा है एजाज अहमद साहब का, तो उससे करीब दर्जनों गांव उससे प्रभावित है। अब जांच का विषय एक और भी उसमें उत्पन्न होता है कि पता नहीं उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी कराया है कि नहीं कराया है। सबसे बड़ी चीज तो पहले तो उनके भट्ठे की एनओसी जांच होनी चाहिए कि क्या यह व्यक्ति जो इस गरीब के खेत से अपने भट्ठे पर रास्ता ले जाना चाहता है उसका एनओसी कराया है कि नहीं, वो लीगल तरीके से है, वो भट्टा संचालित है कि नहीं। मैं एक बार अवगत कराना चाहूँगा एसडीएम अधिकारी महोदय से कि वह इस पे भी प्रकाश डाले, इसको भी संज्ञान में ले कि क्या वह व्यक्ति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र लिया है, एनओसी लिया है कि नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो ऐसे भट्ठे को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और इसके ऊपर विधिक कार्यवाही करना चाहिए ताकि इस व्यक्ति को न्याय मिले। ऐसे लोगों को न्याय मिलना जरूरी है। नमस्कार, मैं मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर। जैसा कि अभी एक पीड़ित जो हमसे सुबह मिला हुआ था, कैलाश राजभर, जो फतेहपुर मंडाव का रहने वाला था, उसकी एक समस्या थी कि उसके जमीन में जो उसकी खेत है वहाँ अरहर बोया हुआ था, लेकिन किसी प्रधान के द्वारा वहाँ पे जेसीबी से देर रात एक चक्रोड फेंकवा दिया गया, जबकि पीड़ित का कहना है कि वहाँ पे कोई चकमार कागज में दर्ज नहीं है। 361 नंबर का वो मौजा है और वहाँ पे कोई चक्रोड दूर दूर तक नहीं है। लेकिन उस पर अगर जब चक्रोड नहीं है तो उस पर फिर चक्रोड फेंका कैसे गया? इसी क्रम में जो वहाँ से सटे जो बॉर्डर लाइन ढड़वल पटराव पड़ता है, वहाँ के प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि कुछ सुनने में आ रहा था कि ढड़वल प्रधान जो है आनंद मौर्य के द्वारा फेंका गया है, तो ये भी हमारे साथ तहसील में जुड़े हुए हैं, इनसे मुलाकात हमारी हो गई। इनसे जान लेते हैं कि उनकी नवैयत क्या है, जो पीड़ित जिसके लिए चल रहा है। क्या वहाँ पे चूँकि बॉर्डर लाइन है, फतेहपुर मंडाव और ढड़वल पटराव का बॉर्डर है, तो क्या वहाँ पे चक्रोड है, चकमार्ग है, या कैसे उसको भेजा गया? वो फेंका गया है चक्रोड, उस पर ID जनरेट हुई होगी, तो इसको लेकर के हम बात करेंगे। प्रधान जी, आप पहले अपना परिचय हमारे चैनल पर बताइए। मैं आनंद मौर्य वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ। मेरा जिला मऊ है। मऊ में फतेहपुर मंडाव ब्लॉक पटराव गाँव का रहने वाला हूँ। प्रधान जी, एक मामला प्रकरण में आ रहा है, एक प्रकरण है आपके ग्राम सभा से और फतेहपुर मंडाव के सटे बॉर्डर का मामला है कैलाश राजभर का, जहाँ 361 नंबर कहा जा रहा है, रकबा नंबर 361 पे एक चक्रोड फेंका गया देर रात चोरी से। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपके द्वारा फेंका गया हो सकता है कि आपके द्वारा फेंका गया, इस पर क्या कहेंगे आप? इस तरह की जानकारी हमको नहीं है। बगैर मिट्टी का कार्य तभी होता है जब ब्लॉक में हमारा कार्य योजना में दर्ज होता है। बगैर दर्ज कराए और ID बने हम कोई भी कार्य नहीं करा सकते, ना ही पेमेंट ले सकते। और रही बात उस बॉर्डर की 361 नंबर की, तो वहाँ पे कोई चक्रोड है नहीं, ना ही नक्शे में है, ना ही किसी की जानकारी है। वो चक्रोड पूर्ण रूप से जिसने भी फेंकवाया है वो अवैध है, इस पर उचित कार्रवाई है। मतलब आपको आपके द्वारा फेंका गया है या नहीं फेंका गया? मुझको उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि ढड़वल पटराव के जो प्रधान जी है उनके द्वारा फेंका जा सकता है। नहीं, ऐसा कहीं किसी प्रकार का कोई त्रुटिपूर्ण कार्य है, गलत कार्य है, और ऐसा हमने आज तक गलत किया है, नहीं करेंगे। और जिसने भी किया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। यानी वो कार्य आपके द्वारा नहीं कराया? जो भी किया है मैं कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि आनंद मौर्य जी थे, ढड़वल पटराव के प्रधान हैं। इनका साफ कहना है कि इनके द्वारा उस पे कार्य चक्रोड चकमार्ग का कार्य नहीं कराया गया। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे वतन भास्कर के साथ मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपको अन्य वीडियो में जो हमने जानकारी आपको दी, तो इस समय हम लोग फतेहपुर मंडाव में हैं। जो
ये भूमि का जो विवादित भूमि है, जो चक रोड को लेकर के तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो ये वही चक रोड है जिसको ढलवल और पटराव के जो प्रधान हैं आनंद मौर्य जी कह रहे हैं कि हमने नहीं फेंकवाया। अब ये चक रोड किसने फेंकवाया? अभी ये आप सामने देख रहे होंगे चिमनी है, आप चिमनी देख रहे होंगे, सामने दिख रहा है भट्ठा है। इस भट्ठे पर रास्ता ले जाने के लिए तो गरीब को जो कैलाश राजभर हैं फतेहपुर मंडाव के, ये उनकी अरहर की खेत है। थोड़ा सा दिखाइए, ये अरहर ये बोया होता है, ये अरहर की खेत है। और इस खेत को जो है इनके द्वारा देखिए ये गड्ढा कर दिया गया है। यहाँ पर इस खेत के नंबर को गड्ढा करके खोल दिया गया है और चकरोड फेंका गया है। और चकरोड फेंकने का मतलब ये है कि अब विवाद बना हुआ है कि आखिर इसको फेंकवाया किसने है। भाई पैसा या तो उतरने वाला होगा या तो उतर गया होगा, तो इतनी घबराहट किस बात की है भाई कि तुम इतना फर्जीवाड़ा, जबकि यहाँ पे कोई कागज में चकरोड या कोई रास्ता कागज में नहीं है। ये ढलवल पटराव के प्रधान ने भी इसको साबित किया है कि इस पर कोई रास्ता नहीं है। जिसकी ये भूमि है उसने भी कहा कि इस पर कोई रास्ता नहीं है। तो ये रास्ता आया कहाँ से और क्यों इस तरह का विवाद कार्य कराया जा रहा है, जो भी जिस प्रधान के द्वारा कराया गया हो। तो अब ये फतेहपुर मंडाव के जो फतेहपुर मंडाव गांव है उसके प्रधान पे अब संदेह हो रहा है कि उन्होंने रात में इस पे जेसीबी से रास्ता फेंकवाया। और जब वतन भास्कर के पत्रकार के द्वारा, जब कैमरामैन के द्वारा उसका वीडियो बनाया जाने लगा जेसीबी का, उसके साथ बदतमीजी बदसलूकी हुई, जिसकी तहरीर चौकी में पड़ी हुई है, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चकरोड फेंका गया है। और इसको लेकर के जो पीड़ित हैं कैलाश राजभर आज तहसील दिवस पे तहरीर भी दिए हैं, शिकायत भी दर्ज कराई, उन्होंने अपनी बातों को रखा भी। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फतेहपुर मंडाव में घोटाला का काम चल रहा है और गजब का घोटाला हुआ है। और जल्द ही इसका पर्दाफाश भी होगा कि कितना घोटाला किया गया है। अब देखना यह है कि इस प्रधान को बचाने वाले के साथ क्या कार्रवाई होती है और प्रधान के साथ क्या कार्रवाई होती है, ये जांच का विषय है। अभी इस पे आगे भी कार्रवाई की जो प्रकरण है वो प्रक्रिया और प्रकरण अभी चल रहा है।